नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए लालू यादव मुंबई से रवाना हो गए हैं। नीतीश कुमार को भी न्योता मिला था। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए बिहार के पूर्व सीएम और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ पटना एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि उनके साथ उनके बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव भी मुंबई गई हैं। इस शादी में देश के कई दिग्गज नेताओं को भी न्योता दिया गया है, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार के इस शादी में शामिल होने को लेकर अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। मुंबई में होने वाली इस शादी में अंबानी परिवार ने देश की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया है। इन हस्तियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी शामिल है। हालांकि लालू यादव को लेकर यह कहा जा रहा था कि खराब स्वास्थ्य के कारण शायद लालू प्रसाद शादी में शामिल ना हो पाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद भी शादी में शामिल होने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बहुत कुछ नहीं कहा। हालांकि एक लाइन में कहा कि निमंत्रण है, उसमें हम लोग जा रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। सांसद मीसा भारती भी परिवार के साथ मुंबई गई हैं। अब रुक करते अगली खबर का। सहरसा में 1.5 दर्जन शिक्षकों से भरी नाव नदी में भटक गई। 2 घंटे तक सांस थामकर सभी करते रहे प्रार्थना। बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ के हालात कई इलाकों में बने हुए हैं। इस दौरान नदी किनारे बसे निचले इलाके के लोगों का पलायन भी सुरक्षित जगहों की ओर होने लगा है। वहीं सड़क पर पानी चढ़ने की वजह से कई इलाकों में अब नाव की लोगों के लिए आने जाने का सहारा बना हुआ है। प्रदेश के शिक्षकों को भी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने की मजबूरी है। सहरसा जिले के कोसी पूर्वी तटबंधन ईटू घाट से मध्य विद्यालय परताहा बरहारा के लिए 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षक एक नाव पर सवार होकर सुबह 7 बजे विद्यालय के लिए प्रस्थान किए। ईटू घाट से नाव 7 बजे खुली जरूर लेकिन 9 बजे तक भी किनारे तक नहीं पहुंच सकी, जबकि प्रत्येक दिन शिक्षकों को मात्र 45 मिनट में ही पूर्वी भाग से पश्चिम भाग तक लेकर नाव चले जाते थे। लेकिन इस दिन शिक्षकों को लेकर चली नाव 1 से 1.5 घंटे तक करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी में भटकती रही। बताया गया कि कुहासा के कारण नाविक को किनारे का पता ही नहीं चल रहा था, जिस कारण नाव पर बैठे 1.5 दर्जन से अधिक शिक्षकों की सांस अटक चुकी थी। वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन व ईश्वर से गुहार लगाते नजर आए। अब रुक करते अगली खबर का। एनआईटी के छात्र ने तैयार किया ऐप। आप घर बैठे किसी भी डॉक्टर के पास आप मिला सकते हैं नंबर। स्टार्टअप के तहत आरा के रहने वाले एक युवक ने ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जिससे आने वाले दिनों में जिला में डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने वाले लोगों को अब फायदा मिल सकेगा। ऐप की मदद से अब आरा के लोग जिला के किसी भी डॉक्टर के पास घर बैठे नंबर लगा सकेंगे। सुबह सुबह डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर नंबर लगाने के लिए लंबी कतार नहीं लगानी पड़ेगी। आपको बता दें, आरा के संकट मोचन नगर मोहल्ला निवासी शुभम कुमार सिंह एनआईटी नागपुर के छात्र हैं। ग्रामीण छात्रों से आने वाले मरीजों की समस्या को देखते हुए पैन इंडिया के तहत अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस ऐप को उन्होंने तैयार किया है। पूर्व में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इंजीनियरिंग के छात्र शुभम और उनकी टीम से मिले थे। छात्रों के प्रयास को खूब सराहा गया था। शुभम का कहना है कि लोगों की सहायता के लिए एक मोबाइल नंबर, जिसका नंबर है 9470075205 को भी सार्वजनिक किया गया है। आम लोग इस नंबर पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। आने वाले दिनों में यह सेवा 24 घंटा उपलब्ध रहे, इसका हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास नंबर फुल हो जाएगा तो नंबर नहीं लगेगा। इस प्रक्रिया के बाद लोग आसानी से चिकित्सक के पास पहुंचकर इलाज करवा सकते हैं। आरा शहर के अमूमन सभी डॉक्टरों को की सुविधा इस ऐप में मिल सकेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। वैशाली में मॉर्निंग वॉक से 2 सगी बहनें किडनैप। छोटी को आगे छोड़ा, बड़ी को ले गए। नीतीश कुमार के बिहार में आपराधिक बेलगाम हो गए हैं। सूबे के वैशाली जिले में 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर लिया जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दोनों सगी बहनें हैं। इस घटना ने पुलिस को भी बेचैन कर दिया है। घटना वैशाली के जदहा थाना के एक गांव की है। दोनों अपने घर के पास रास्ते पर मॉर्निंग वॉक कर रही थी जब बिलेरो सवार अधिकारियों ने उनका अपहरण कर लिया। घटना गुरुवार की है। अपहरणकर्ता छोटी बहन को महुआ में छोड़कर बड़ी बहन को अपने साथ में लेकर चले गए। इस मामले में अगवा की गई लड़की के पिता ने जदहा थाना में के रसूलपुर
निवासी राहुल कुमार, अंकित साहनी एवं आमोद कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि बीते सुबह करीब 5 बजे उनकी बड़ी पुत्री उम्र करीब 17 वर्ष एवं छोटी पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष अपने घर के सामने रास्ते पर घूम रही थी। उसी दौरान आरोपियों ने दोनों बहन को जबरन एक बोलेरो में बैठा लिया। खोजबीन के दौरान छोटी बहन को महुआ थाना पर होने की सूचना मिली। उसके बाद पिता वहां पहुंचे और अपनी छोटी पुत्री को अपने साथ घर ले आए। छोटी पुत्री घर आने पर अपने पिता को घटना की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि आरोपियों में उसे महुआ में छोड़कर उसकी बड़ी बहन को अपने साथ लेकर चला गया। बताया गया है कि उसके पास घर का मोबाइल भी है जो स्विच ऑफ बता रहा है। अब रुक करते अगली खबर का। सहरसा से सुपौल और मधेपुरा के लिए चलेगी नई ट्रेन। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सहरसा से सुपौल और मधेपुरा के लिए 16 जुलाई से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन चलेगी। मेमू पैसेंजर ट्रेन की सुविधा दोनों तरफ से यात्रियों को मिलेगी। इस ट्रेन से सहरसा से सुपौल का सफर 55 मिनट में पूरा होगा। वहीं सहरसा से मधेपुरा का सफर 45 मिनट में तय होगा। हालांकि मधेपुरा से सहरसा पहुंचने में ट्रेन को 50 मिनट लग जाएंगे। खास बात यह है कि सुपौल सहरसा मेमू ट्रेन से 15 मिनट पहले सहरसा पहुंचकर सुपौल जिले के लोगों को पटना जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस से यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। वहीं सुपौल और मधेपुरा आने जाने वाली यह पहली मेमू ट्रेन होगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि सहरसा से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन सुबह 4:45 बजे खुलेगी और 5:40 पर सुपौल स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन सुबह 4:58 पर पचगछिया और 5:10 पर बरुआरी स्टेशन पहुंचेगी। वापसी में सुपौल से नई पैसेंजर ट्रेन सुबह 6:05 पर खुलेगी और 7 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन सुबह 6:16 पर गढ़ बरुआरी और 6:28 में पंचगछिया स्टेशन पहुंचेगी। आपको बता दें, सहरसा से नई मेमू पैसेंजर ट्रेन जिसका नंबर 05251 है, दिन के 12:30 बजे खुलेगी और मधेपुरा दोपहर 1:15 पहुंचेगी। ट्रेन दिन के 12:48 कारू खिरहरी, 12:44 में बैजनाथपुरी और 12:52 पर मिठाई हॉल्ट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन मधेपुरा से दोपहर 2:40 पर खुलेगी और 3:30 बजे सहरसा जंक्शन पहुंचेगी। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।